तो टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन-कौन सी सूचनाएं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जो नए छात्र हों जिन्होंने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी बिहार पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं अथवा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्ती आरओ एआरओ की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी यूपीपीएससी वाला के इस प्लेटफॉर्म पर आकर के अपनी तैयारी पूरी कर सकते हैं। यहाँ पर वो सारी चीजें आपको मिलेंगी जो तैयारी करने के लिए आवश्यक होती हैं, जैसे रिकॉर्डेड वीडियोज, लाइव क्लासेस, पीडीएफ सामग्री, करंट अफेयर्स, डेली क्लास नोट्स इत्यादि। यहाँ पर देख सकते हैं फीस बहुत कम रखी गई है। फीस है मात्र 4,499 रुपए। इसमें सक्षम 4.0 के नाम से एक प्रीलिम्स मेंस का फाउंडेशन बैच लॉन्च हुआ पीसीएस 2024 के लिए। इसमें भी अगर आप लोग एक कोड का प्रयोग करेंगे PSP 500 तो आप लोगों को 500 रुपए की और छूट मिल जाएगी। इसी प्रकार से आरओ एआरओ के लिए भी बैच लॉन्च हो गया है 1299 रुपए में। समीक्षा 2.0 के नाम से ये प्रीलिम्स मेंस बैच है। इसमें आप कोड लगा सकते हैं PSP 200 तो आप लोगों को 200 रुपए की और छूट मिल जाएगी। वैसे भी फीस बहुत कम रखी गई है, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग। इसी तरीके से हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए प्रथम 2.0 के नाम से बैच लॉन्च हो गया 4,499 रुपए। इसमें भी आप लोग PSP 500 करके कोड लगा सकते हैं। बीपीएससी 17वीं बीपीएससी के लिए भी सक्षम के नाम से एक बैच लॉन्च हुआ, बाइलिंगुअल है, हिंदी और इंग्लिश फाउंडेशन बैच है। इसमें भी आप लोग कोड का प्रयोग कर सकते हैं। ये सारा का सारा जो एचडी मटेरियल है, ये बैच वगैरह है, ये इसके एप्लीकेशन पर मिलेंगे। एप्लीकेशन की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। भारत के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों की टीम है जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ये पढ़ाएंगे भी और आप लोगों को उचित मार्गदर्शन भी दे। पता नहीं क्या हो गया है आज के छात्रों को, कितने कमजोर हो गए हैं ये छात्र। फिर से प्रयागराज की एक खबर है। कल भी मैंने एक सूचना दी थी एक छात्रा की, और ये एक छात्र है, प्रतियोगी छात्र ने फांसी लगा करके खुदकुशी की है। शिवकुटी में मेला रोड पर गुरुवार शाम प्रतियोगी छात्र सोनी यादव 23 पुत्र रामू निवासी मधुपुर फूलपुर आजमगढ़ ने लॉज के कमरे में फांसी लगा करके खुदकुशी कर ली है। दरवाजा तोड़ करके साथी छात्रों ने उसे नीचे उतारा, लेकिन तब तक उसकी सांसें थम चुकी थी। सोनू शिवकुटी में मेला रोड पर एक लॉज में किराए का कमरा लेकर के रहता था। वह बीएड के साथ साथ प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा था। वह गुरुवार शाम को गांव से लौटा था। और इसी प्रकार की खबर कल भी आई थी जब एक प्रतियोगी छात्रा ने सुसाइड किया था। उसके बारे में भी यही जानकारी दी गई थी कि वह 3 दिन पहले शहर लौटी थी, जिसे आप लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं। तो इन छात्रों को समझना चाहिए कि कोई भी एक भी चीज जीवन के लिए सब कुछ नहीं होती है। चाहे वो नौकरी हो, चाहे वो कोई व्यक्ति हो, चाहे वो कोई बात हो। याद रखिएगा, टाइम ऑलवेज चेंज। जो समय होता है वो लगातार बदलता रहता है, और जैसे रात के बाद सुबह आती है, दिन बदलते हैं, समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, सब कुछ बदल जाता है। तो ये एक कायराना हरकत भी है। मनुष्य का जीवन बहुत सारे काम करने के लिए होता है, केवल एक ही चीज के लिए नहीं होता। जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया है, जैसे तुलसीदास जी ने कहा था कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। और ऐसी हरकत से लोग कुछ दिन तो चर्चा करते हैं, उसके बाद में भूल जाते हैं। कोई घर वाले भी नहीं याद करते हैं 2-4 साल बाद। चलिए छोड़िए, अब देखते हैं अगली सूचना को। उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड होगा विलय। अच्छी खबर है। टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं एग्जाम की, उनके एग्जाम की जो प्रक्रिया वो अब आगे बढ़ रही है। लिखा है, आयोग व चयन बोर्ड ने कर्मियों का भेजा ब्यौरा। नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन की कवायद तेज हो गई है। नए आयोग का मुख्यालय माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग का परिसर होगा, जिसके हस्तांतरण की प्रक्रिया पर काम शुरू की जा चुका है। उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड नए आयोग में मर्ज होगा। दोनों भर्ती संस्थानों ने अफसरों कर्मचारियों के सृजित व रिक्त पदों का ब्यौरा और संपत्तियां व परिसंपत्तियों की जानकारी शासन को भेज दी है। सूत्रों की माने तो रोज उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने 1898 सम्मानों की लिस्ट शासन को भेजी है। उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने भी इसी तरह की लिस्ट शासन को भेज दी है। दोनों संस्थानों के कर्मचारियों को नए आयोग में समायोजित किया जाएगा। यहां तक कि दोनों संस्थानों की संपत्तियां और परिसंपत्तियां भी नए आयोग के सुपुर्द की जाएंगी। विदित हो कि शासन ने दोनों संस्थानों से निर्धारित प्रारूप में ब्यौरा मांगा गया था, और इसके साथ ही शासन ने आयोग और चयन बोर्ड से चल व अचल संपत्तियों परिसंपत्तियों का ब्यौरा भी मांगा था। चयन बोर्ड और आयोग की ओर से इस बाबत विस्तृत रिपोर्ट शासन को भेज दी गई। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव समाप्त हो गए और ओपिनियन पोल आ गया। 3 दिसंबर को परिणाम जारी होगा, और बहुत सारे समाचार पत्रों में जो ओपिनियन पोल है उसके बारे में जानकारी दी गई है। जैसे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस कहा जा रहा है, राजस्थान में भाजपा के आने की उम्मीद है।
तो ओपिनियन पोल तो चलिए ठीक है, इस पर ज़्यादा नहीं जाते हैं, देखते हैं कि 3 दिसंबर को क्या होता है। आप लोगों को क्या लगता है कमेंट बॉक्स में बताएं और फिर से याद दिला दूं जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। अगली सूचना है एससी एसटी छात्रों के लिए। लिखा है कि निजी संस्थानों में एससी एसटी छात्रों को शून्य फीस पर दाखिले अगले साल से। यहाँ पर आगे लिखा है कि प्रदेश के उच्च शिक्षण संस्थानों में अनुसूचित जाति जनजाति के छात्र छात्राओं के दाखिले 0 फीस पर दाखिले की व्यवस्था अगले साल निजी शिक्षण संस्थानों में भी लागू हो सकती है। सरकार इस पर गंभीरता से विचार कर रही है। अगले साल निजी शिक्षण संस्थानों में भी इस व्यवस्था को लागू करने के बारे में तय किया जाएगा। मंत्री के इस जवाब से असंतुष्ट होकर के सपा सदस्यों ने प्रदेश सरकार पर दलित विरोधी होने का आरोप लगाते हुए सदन से बहिर्गमन किया। यहाँ पर लिखा कि चर्चा का जवाब देते हुए समाज कल्याण राज्य मंत्री असीम अरोड़ ने कहा कि पहले 0 फीस पर दाखिले होते थे। छात्रवृत्ति और फीस प्रतिपूर्ति से फीस की भरपाई होती थी, यानी पहले फीस देते थे और बाद में वजीफा की तरीके से उनको पैसा वापस होता था। मगर बाद में ये व्यवस्था बंद कर दी गई और इसके बाद केंद्र सरकार ने एक नई व्यवस्था फ्री सिप कार्ड शुरू की है। इसके तहत जो छात्र छात्राएं 0 फीस पर एडमिशन लेना चाहते हैं वह समाज कल्याण के पोर्टल पर अपना विवरण दर्ज करवाएंगे, उसके बाद उन्हें फ्री सिप कार्ड मिल जाएगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भी सूचना है। आरओ का एग्जाम जो 11 फरवरी को होने जा रहा है। लिखा 10,69,725 अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा है। एक पद के लिए 2,603 की दावेदारी। लखनऊ विश्वविद्यालय से वैकेंसी आई है। निदेशक सह आचार्य और अन्य पदों पर 137 पद हैं। आवेदन की जो लास्ट डेट है वो 7 दिसंबर है। वेबसाइट है www.lkouniv.ac.in। 69,000 शिक्षक भर्ती के आरक्षण पीड़ित छात्रों ने कल प्रदर्शन किया। बहुजन समाजवादी पार्टी की अध्यक्ष मायावती के कार्यालय में यहाँ पर लिखा हुआ है कि बेसिक शिक्षा विभाग में 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने नियुक्ति की मांग पर माल एवेन्यू में स्थित बहुजन समाजवादी पार्टी के कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। आज शिक्षक विधानसभा का घेराव भी करेंगे। कई जिलों में पदाधिकारी नजरबंद कर दिए गए हैं और शिक्षकों की बहुत सारी मांगे हैं, जिनमें से एक मांग यहाँ पर लिखा है कि तदर्थ शिक्षकों को विनियमित करने, एनपीएस घोटाले की सीबीआई जांच कराने, पुरानी पेंशन की बहाली इत्यादि ये मांगे हैं। अगली सूचना बिहार शिक्षक भर्ती की है। लिखा 1 से अधिक श्रेणी में शिक्षकों के चयनित होने से पद खाली रह गए। 4700 पदों के लिए आएगा पूरक परिणाम, एक तरीके से प्रतीक्षा सूची। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा ली गई पहले चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में 4700 पदों पर पूरक परिणाम जारी किए जाएंगे। शिक्षा विभाग ने इन 4700 पदों का ब्यौरा बीपीएससी को दे दिया है और इसको लेकर के आयोग व विभागीय पदाधिकारियों ने गुरुवार को एक बैठक भी हुई है। उम्मीद की जा रही है कि आयोग जल्द ही पूरक रिजल्ट प्रकाशित कर देगा। और वहीं पर जो अगली शिक्षक भर्ती है, जानकारी ये मिली है कि उसमें भी अब बहुत पद होंगे, यानी कि बम्पर पद हो सकते हैं। ये तो केवल वो पद हैं जिनमें से एक विद्यार्थी का 1 से अधिक पदों पर चयन हो गया था, यानी कि प्राथमिक में भी हो गया था और उच्च माध्यमिक वगैरह में भी हो गया था। इसमें वो विद्यार्थी नहीं है, वो पद नहीं जोड़े गए हैं जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया था। और जानकारी ये दी गई है कि बहुत सारे छात्रों ने बिहार में ज्वाइन नहीं किया है और इनकी जो संख्या है बताई गई है, जो आंकड़े आए हैं 28,000 से ज्यादा जो विद्यार्थी हैं जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है और बहुत सारे छात्रों को बाहर भी किया गया था जिनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह उचित नहीं थे। तो जो अगली भर्ती होगी तृतीय चरण की, बताया जा रहा है कि वो भर्ती भी बम्पर भर्ती हो सकती है, क्योंकि बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा ये घोषणा की गई थी, अब बिहार सरकार के द्वारा, कि बिहार में अब प्रत्येक वर्ष शिक्षक भर्ती आएगी, चाहे जितने भी पद हों। लेकिन यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि अन्य खाली पदों को तृतीय चरण की नियुक्ति में शामिल किया जाएगा। पहले चरण की नियुक्ति में जिन विषयों के शिक्षक अभ्यर्थी कम मिले उन पदों को आयोग ने दूसरे चरण में शामिल कर दिया है। ऐसे पद करीब 40,000 हैं। वहीं सफल अभ्यर्थियों में 28,800 ऐसे नियोजित हैं। ऐसे शिक्षक जब नई जगह पर योगदान देंगे तो उनके पुराने पद रिक्त हो जाएंगे। इन पदों की जानकारी विभाग बाद में जिलों से लेगा और इसके बाद इन पदों को तृतीय चरण की नियुक्ति में जोड़ा जाएगा। 10,000 से अधिक वैसे सफल अभ्यर्थी भी हैं जिन्होंने औपबंधिक नियुक्ति पत्र ही प्राप्त किया है। इन पदों को भी तृतीय चरण में शामिल किया जाएगा। वर्तमान में चयनित शिक्षकों का योगदान कार्य 7 दिसंबर तक चलेगा। उसके बाद ही स्पष्ट हो सकेगा कि 1,20,336 चयनित में कितने शिक्षकों ने योगदान किया है। तो कुल मिलाकर के जो तीसरी भर्ती होगी वो भी बड़ी भर्ती हो सकती है। वहीं पर दरोगा भर्ती की जो परीक्षा होने जा रही है बिहार में, उन विद्यार्थियों के एडमिट कार्ड आज से जारी हो जाएंगे। 17 दिसंबर को ये परीक्षा होनी है। आज की वीडियो में इतना ही। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।